स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हमने एक लेक्चर में मीटर ब्रिज को डिस्कस किया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है, तो उसी से मुतल्लिक हमने देखा था कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस मीटर ब्रिज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, कि उसके थ्रू हम कोई अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका जो हमने स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में बनाया था उसी को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीटर ब्रिज में एक अननोन रेजिस्टेंस S मौजूद है और हमने साथ ही एक रेजिस्टेंस बॉक्स R लगाया हुआ है, जिसमें जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे उसको मैं डिनोट कर देती हूँ यहाँ पे R से। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स हैं, जिसमें से जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिप है उसमें एक नॉब है जिसको मैंने डिनोट किया था ए से, और हमारे पास जो थर्ड स्ट्रिप है कॉपर की वहाँ पे एक नॉब है सी जिससे डिनोट किया गया था, और ए से सी तक हमारे पास एक वायर है जो कि मैग्नेन या फिर कॉन्स्टेंटन मटेरियल की होती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड कॉपर वायर है वहाँ स्ट्रिप है कॉपर की, वहाँ पे हमारे पास एक डी नॉब है जहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, और इस गैल्वेनोमीटर को फर्दर हमने अटैच किया जॉ की से, जिसके थ्रू हम एक बैलेंस पॉइंट मेजर करेंगे ए और सी के दरमियान जो वायर मौजूद है उस पे। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ए से हमने बैटरी ज्वाइन की हुई है, और बैटरी को फर्दर वन वे की से अटैच करने के बाद हमने दोबारा इसको ज्वाइन कर दिया है सी से। तो इस तरह करते हैं कि अब आपको एक मैं एनिमेशन दिखाऊंगी जिसके थ्रू इसकी जो वर्किंग है वो हम देखेंगे, ताकि हमें बेहतर तौर से समझ आ सके कि ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, जैसे कि हम सर्किट में देख सकते हैं कि जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है उसमें से एक की निकालेंगे ताकि खास रेजिस्टेंस हम उसमें से अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 100 ओम्स की एक निकाली है रेजिस्टेंस, और फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास की लगी हुई है सर्किट में उसमें हम इंसर्ट कर देंगे की, ताकि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए और जो करंट है वो फ्लो करे पूरे के पूरे सर्किट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, जब बैटरी को स्विच ऑन करेंगे तो पूरे सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करेगा। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्किट है उसको चेक करने के लिए जो हमारे पास वायर है उसके लेफ्ट साइड पे हम जॉकी को टच करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास राइट साइड है वायर की वहाँ पे भी टच करेंगे। अगर तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है दोनों तरफ के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि जब हमने लेफ्ट साइड पे जॉकी को रखा वायर पे तब वो एक साइड पे गया, ठीक है, और जब हमने वायर के राइट हैंड साइड की तरफ रखा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे गई है और फिर राइट साइड की तरफ गई है, जैसे हमने चौकी को लेफ्ट साइड पे रखा और राइट साइड की तरफ, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोगों के पास डिफ्लेक्शन एक ही तरफ शो होगी तो दैट मीन्स कि हमारे सर्किट में कोई गड़बड़ है। तो फिर हम देखेंगे कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की हुई है, कहाँ पे जो हमारे लिंक्स हैं सर्किट में वो ठीक नहीं लगे हुए। इसके बाद क्या करेंगे कि जब हमने सर्किट को चेक कर लिया उसके बाद एक सुटेबल वैल्यू निकाल लेंगे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बॉक्स में से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पहले रेजिस्टेंस निकाली थी, वो हमने आपको शो कर दिया था कि हमने रेजिस्टेंस निकाल ली थी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से लेके वायर के ऊपर हम जॉ की को मूव करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ आती जाएगी तो हम मूव करते जाएंगे, और जब वो जीरो की तरफ आ जाएगी तो ये हमारा वो पॉइंट होगा जो कि बैलेंस पॉइंट कहलाता है। और यही पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था, जो कि हमने जॉकी के थ्रू फाइंड किया कि हमने राइट साइड से मूव करना शुरू किया जॉकी को वायर के ऊपर, और उसे मूव करते करते ऐसी पोजीशन पे लाए जहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन जीरो हो गई, यानी कि अब जो करंट है वो जीरो फ्लो कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने एनिमेशन के थ्रू देखा था कि जॉ की को हम सी पॉइंट से मूव कराते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए, यानी कि ए की तरफ आ रहे थे, तो बी ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो गई, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा था, कोई करंट मौजूद नहीं था। तो अगर ए से बी की जो लेंथ है मीटर रॉड पे हम देखेंगे कि कितनी लेंथ है, उस लेंथ को अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास लेंथ एस है, ठीक है, क्योंकि ये करस्पॉन्ड कर रही है
इस एस रेजिस्टेंस को जो कि अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम बी और सी तक का जो हमारे पास लेंथ है वायर का, उसको हम डिनोट कर दें एल आर से, क्योंकि वो करस्पॉन्ड कर रही है रेजिस्टेंस आर को जो कि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाली थी। तो हमारे पास इस तरह से रिलेशन आ जाएगा कि अगर हम लोग देखना चाहें कि हमारे पास आर और एस का रेशो क्या आता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है रो एल ओवर ए के, ठीक है। जहां पे ये जो रो है ये हमारे पास रेजिस्टिविटी को शो करती है, एल जो होती है, एल हमारे पास लेंथ होती है वायर की, और ए जो है, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि हमारे पास जो आर रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी चूंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पे दोनों लेंस के अक्रॉस जो हमारे पास मटेरियल है वो सेम ही है, यानी कि या तो मैग्नीन है या फिर कॉन्स्टेंटिन है, तो इसलिए जो हमारे पास आर और एस के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल सेम होगी। आगे हमारे पास लेंथ है जो कि इस वायर की हमने कैलकुलेट की। अब हमने देखा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर है उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या आई है, एल आर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल आर, और एस के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या आई है, वो आई है एल एस। तो एल एस यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के लिए एरिया क्या आएंगे। अब हमने ये देखा था कि जब हमने मीटर ब्रिज को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने ये देखा कि जो हमारे पास इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वायर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और इसको अगर एक 90 डिग्री पे इसकी छुरी रखूं, यानी कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक छुरी यहाँ पे रखूं और इससे इसको काटूं, तो मेरे पास एक फेस आएगा बिल्कुल इस तरह से राउंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास फेस आया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये यूनिफॉर्म है, यानी कि इस वायर का जो हमारे पास एरिया है, इसके जो सारे फेसेस हैं ये बिल्कुल एक ही एरिया के हैं। ये नहीं हो रहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ एल एस में कोई एरिया आ रहा है मेरे पास वायर का, या एल आर की तरफ कोई और एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे इस वायर का जो हमने डिस्कस किया था हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर के लिए भी एरिया यहाँ पे आ रहा है वो भी ए आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस एस के लिए एरिया आ रहा है वो भी ए आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर डिवाइडेड बाय एस हो जाएगा इक्वल टू रो एल आर डिवाइडेड बाय ए, और ये होल डिवाइड हो जाएगा हमारे पास रो एल एस डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आर डिवाइडेड बाय एस इक्वल हो जाएगा रो एल आर डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय रो एल एस। अब देखें यहाँ पे एरिया भी कट हो जाएगा और रो भी नीचे वाले रो से हमारे पास कट हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो भी कट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय एस इक्वल्स टू एल आर, ठीक है, एल आर डिवाइडेड बाय एल एस। अब देखें यहाँ पे अगर मैं नोट करना चाहूँ एस को कि एस की क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास आ जाएगी एस इक्वल्स टू एल एस डिवाइडेड बाय एल आर इनटू आर। अब देखें हमें एल एस की वैल्यू भी पता चल गई और एल आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई जब हमने बैलेंस पॉइंट मेजर किया, यानी कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास करंट जीरो फ्लो कर रहा था। और हमें आर की वैल्यू भी पता है क्योंकि आर की वैल्यू तो हमने खुद नोट की जब हमने आर अपनी मर्जी से निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स में से। तो दैट मीन्स कि हम इजीली जो एस है, एस हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस थी, उसे मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वर्किंग मीटर ब्रिज की, कि हमने कैसे मीटर ब्रिज को यूज करते हुए एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है।